विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GKY जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है वो लेकर आए हैं। हिंदी विषय में किस प्रकार का पेपर है वो आपको आने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपको 1 से 6 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? भक्तिकाल, रीतिकाल, प्रयोगकाल, श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त किया था? ज्ञानी उद्धव को, ज्ञानी केशव को, ज्ञानी माधव को, मंगला प्रसाद पारितोषिक को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, लयतुक यति गति मात्रा व चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? अलंकार, रस, छंद, मुक्तक। प्रश्न नंबर 4, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे में कौन गुजरते? हर 15 दिन से कंपनी के काम से कस्बे में से कौन गुजरते थे? किस समास में दोनों प्रधान पद होते हैं? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, भोलानाथ का असल नाम क्या था? उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 रिक्त स्थान है, आपको उनके 6 आगे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको चयन करके लिखना है। पहला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित्र मानस के बालकांड में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव तत्व की प्रधानता काव्य में होती है। अभिनव तत्व की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है। छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होता है, चौपाई में 16-16 मात्रा होती है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसके बाद में कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों को के समक्ष सत्य व असत्य लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ों का मिलान कीजिए। भोली आत्मकथा का किससे है संबंध? उस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है एक वाक्य में। फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य ये परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? इसी प्रकार आपको इन 6 क्वेश्चनों के उत्तर है वो देने हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। या प्रगतिवादी काव्य की 2 कवियों के नाम व उनकी रचना लिखिए। प्रश्न संख्या 7, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला व जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर, यानी 2 रचनाएं और भाव पक्ष लिखना है। उसके बाद में लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की कोई 2 विशेषताएं लिखी। इसमें आपको अथवा दिया गया। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? प्रश्न नंबर 9, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग है? इसमें भी आपको अथवा दिया गया है। 10 नंबर है, अतिशयोक्ति अलंकार को परिभाषित कीजिए। इसमें भी आपको अथवा दिया गया है। 11 नंबर, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित दीजिए। उसके बाद में कहानी के 6 तत्वों के नाम लिखिए। इसमें आपको उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। उसके बाद में 14 नंबर, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई? 15, हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक उठे? इसमें भी आपको अथवा दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक आंखों के सामने। उसके बाद में
दिए गए वाक्यों को पहचाने, उनके प्रकार बताने हैं आपको। 17 नंबर, भोलानाथ और उसके साथी किसी दूल्हे की आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी की देखकर क्यों चिल्लाने लगते थे। इसमें भी आपको अथवा दिया गया है। लेखक आगे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। उसके बाद में आपको निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। इनमें भी आपको अथवा दिया गया है। 19 में जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश की व्याख्या करनी है। उसके बाद में 20 नंबर, अगरबत्ती विक्री हेतु एक आकर्षक सार गर्भित विज्ञापन लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है, 20 में आपको अथवा भी दिया गया है। आपको अथवा में आप मध्य शिक्षक और छात्र के मध्य संवाद लिखना है वार्षिक परीक्षा समीप होने के विषय पर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित अपठित वाक्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गद्यांश यानी वाक्यांश को पढ़ना है आपको और इसके आपके उत्तर देने हैं। उसके बाद में इसमें आपको अथवा भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना आपको। इसमें आपको बाल विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना। जल है तो कल है, पर्यावरण पर संतुलन तो स्वस्थ रहे जीवन, मोबाइल का जीवन में बढ़ता महत्व है, जीवन में खेलों का महत्व है और कंप्यूटर शिक्षा। ये था आज का हमारा हिंदी विषय का मॉडल पेपर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।